हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रेया क्लासेस। आप सभी को वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 10 के हिंदी में भारत से हम क्या सीखे इसी चैप्टर से वीडियो में देखेंगे। और इसके पहले वाले वीडियो हम लोग हिंदी के कोई वीडियोस में वीडियो अपलोड है, तो आप जाइए देखिए। सब विभाजन और जाति प्रथा, बीस के दांत, इस सब का वीडियो देख चुके हैं। तो जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिर इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड कास्टिंग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को शुरू से जरूर देखिएगा। और जो स्टूडेंट्स अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा और सब क्लिक कर ले, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड हो उस कारण से सबसे पहुँच जाए। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ। ऑप्शन नंबर ए दिया है कल को, ऑप्शन नंबर बी दिया है हर्ष को, ऑप्शन नंबर सी दिया है वारेन हेस्टिंग्स को, ऑप्शन नंबर डी है विलियम जोन्स को। तो ये मिला था वारेन हेस्टिंग्स को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये कह रहा है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए दिया है विविध शास्त्र का, ऑप्शन नंबर बी है नीति कथा, ऑप्शन नंबर सी है भाषा विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी है दैवत विज्ञान। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी नीति कथा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मैक्स मुलर ने डैश वर्ष के अवस्था में लिपिंजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी दिया है 16, ऑप्शन नंबर बी 17, ऑप्शन नंबर डी है 18। ये भी क्वेश्चन 2019 के फर्स्ट में पूछा हुआ है। तो मैक्स मुलर ने 18 वर्ष के उम्र में ही अध्ययन का प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखे भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया है। ऑप्शन नंबर ए दिया है अमरकांत ने, ऑप्शन नंबर बी है मैक्स मुलर ने, ऑप्शन नंबर सी दिया है रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। जो जो ये किया है उसका, तो ये किया है डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है कि विश्वविद्यालय विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। भारत में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, रूस में। तो जो इनका जन्म था वो हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और अब मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट्स अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर क्लास 10 का और सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज एडिशन कराया जा रहा है। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप लोग क्लास 10 का और सब्जेक्ट का नोट्स लेना चाहते हैं या फिर 12th का, तो नंबर डिस्क्रिप्शन बस में है, आप लोग उस पर मैसेज करके पता कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को, ऑप्शन नंबर बी दिया है महात्मा गांधी को, ऑप्शन नंबर सी दिया है मैक्स मुलर को, ऑप्शन नंबर डी दिया है पंडित बिरजू महाराज को। तो इसने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को वेदांतियों का वेदांती कहा है। सॉरी, ये यहाँ गलती होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, मैक्स मुलर को वेदांतियों को वेदांती कहा गया है। यहाँ पे मैक्स मुलर होगा। स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतियों का वेदांती कहा है, तो मैक्स मुलर को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ये गलत है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। मैक्स मुलर ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, भारत तेंदु हरिचंद ने, या तिनक मिश्र ने। तो जो इसका प्रकाशित करवाया उसने करवाया मैक्स मुलर ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 7 नंबर का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें तो बताऊंगा कि वह देश है भारत। यह गद्यांश किस पाठ का है, बीस के दांत का। भारत से हम क्या सीखे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शिक्षा और संस्कृति। तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत से हम क्या सीखे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। मैं प्लीज़ बता दूँ कि जो स्टूडेंट्स अगर क्लास 12 में है और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बता दूँ कि क्लास 12 में फिजिक्स, सोशल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, सोशोलॉजी सबका ट्यूशन का वीडियो अपलोड है। आप लोग जाइए देखिए यूट्यूब पर, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मैक्स मुलर ने कट और किन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया। लैटिन भाषा में, संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में, हिंदी भाषा में। तो
उसने जर्मन भाषा में किया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, ये कह रहा है कि सर विलियम जून समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे। ऑप्शन नंबर ए दिया 1823 में। ऑप्शन नंबर बी है 1783 में। ऑप्शन नंबर सी दिया 1900 में। ऑप्शन नंबर डी है 1794 में। तो उसने पूछा था ऑप्शन नंबर बी 1783 में। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड विलियम बेंटिक को, लॉर्ड डलहौजी को, वारेन हेस्टिंग्स को। तो जो ये मिला था वो मिला था वारेन हेस्टिंग्स को। एक बार फिर से बता दूं कि जो स्टूडेंट्स क्लास 10th में हैं और अभी आप क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं और उस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। इससे पहले सभी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड है, आप लोग जाइए देखिए। और अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मैक्स मुलर के अनुसार सबसे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी दिया है मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी मद्रास में। ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण भारत में। तो ये हो सकता है ग्रामीण भारत में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, ये कह रहा है कि मैक्स मुलर थे भारत भक्त, संस्कृतानुरागी, वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। सब में थे, भारत भक्त भी थे, संस्कृत नागरिक थे और वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले भी थे। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है कि दारिस क्या है। सोने के सिक्के। ऑप्शन नंबर बी है चांदी के सिक्के। ऑप्शन नंबर सी है तांबे के सिक्के। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो दारिस है वो है सोने के सिक्के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, ये कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का वो गवर्नर जनरल था। भारत का, श्रीलंका का, जर्मनी का, यूनान का। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए भारत का। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, ये कह रहा है कि मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। जर्मनी, यूनान, भारत, श्रीलंका। तो ये है भारत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। हर्ष थे भू वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, रैवत वैज्ञानिक, विधि शास्त्री। तो ये थे वनस्पति वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, और जो फ्रेंड्स अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।